हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 934 एंड 935। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है जो कि उसी क्रिमिनल से फाइट कर रहा होता है जिसका नाम वांटेड लिस्ट में होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की जान लेने के फिराक में होते हैं। तभी जोरो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तभी वो पूछता है कि आखिरकार तुम क्या भूल रहे हो। तभी अचानक से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन को बोल रहा होता है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाया मेरा, मुझे और अच्छे से करना पड़ेगा। तभी लूफी क्वीन को बोलता है कि तुम और ज्यादा ताकतवर लोगों को भेजिए, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ताकतवर लोग चाहिए ताकि मैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं। लूफी क्वीन को बोलता है कि क्या तुम्हारे स्क्वाड में कोई ताकतवर नहीं है, तुम अगर कोई ताकतवर है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी क्वीन बोलता है कि तुम तैयार रहो स्ट्रॉ हॉट मरने के लिए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बियर मैन आ जाता है और वो बोलता है कि ये क्वीन समा का ऑर्डर की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये क्वीन समा का ऑर्डर है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि उस बियर के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि उसके अंदर छुप करके बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि चलो मेरे से फाइट करो। तभी लूफी तैयार हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बियर फाइट करने लगता है लूफी से और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लूफी का कुछ नहीं होता। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में लेकर के उसकी तरफ बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए और बोल रहा होता है कि काइडो का बॉडी इससे भी ज्यादा टफ होगा तो मुझे इससे लड़ना होगा। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि अपना हाथ यूज कर रहा होता है, हर दूर से पंच मार रहा होता है, लेकिन उसे बियर का कुछ नहीं बिगड़ रहा होता। तभी वो बियर बोलता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही ताकत है। तभी लूफी दोबारा से यूज करता है वो पंच और दूर से मारने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। तभी हम लोग का बॉस है वगैरह को दिखाया जाता है। तभी वो बोल रहा है स्ट्रॉ हैट से तुम क्या कर रहे हो स्ट्रॉ हैट। बस सीन चेंज होता है, हम लोगों को डॉग स्टॉर्म को दिखाया जाता है और वहां पर किनेमोन भी होता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी किनेमोन से पूछते हैं डॉग स्टॉर्म कि तुम्हें क्या हुआ है किनेमोन। तभी किनेमोन बताता है कि एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और बताता है डॉग स्टॉर्म को कि हमारा जो सिंबल था उसे ढूंढ लिया है इन लोगों ने और उसे पकड़ पकड़ के मार रहा है जिनके पैर में वो सिंबल है। तभी हम लोग को कैरेट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। किनेमोन पूछता है डॉग स्टॉर्म से कि आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी डॉग स्टॉर्म बोलता है कि ये तो किसी को नहीं पता था इस सिंबल के बारे में, तो आखिरकार उन सब लोगों को कैसे पता चल गया। किनेमोन बताता है डॉग स्टॉर्म को कि हमारे जितने भी अलाइज हैं उन सबको पकड़ रहे हैं काइडो और ओरोची। तभी उन लोगों को मिल गया वो सिंबल और हम लोग को गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग इनके अलाइज को पकड़ रहे होते हैं और वो सब लोग उनका सिंबल निकाल करके बोल रहे होते हैं कि तुम लोग हमें चकमा नहीं दे सकते, जिनके भी पैर पर या एंकल पर वो मार है उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर हॉकिंस होता है जो कि बोल रहा था कि ये ह्यूमर पूरे गांव पर फैल चुका है तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी उन लोगों को पकड़ना होगा और उन लोगों को बंदी बनाना होगा ताकि वो सब लोग काइडो से फाइट ना कर पाए। हम लोग को दिखाया जाता है कि हॉकिंस और ड्रेक दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी आता है जर्मा का सूट पहन करके उन दोनों को मारता है और वहां से भाग जाता है नामी रॉबिन और शिनोबू को लेकर के। तभी हॉकिंस बोलता है ड्रेक को कि हम लोग मिलकर के अब उसे अगली बार नहीं छोड़ेंगे, वो इस बार तो भाग गया, अगली बार उसे हम लोग से कोई नहीं बचा सकता उस जर्मा 66 को। हम लोगों को ड्रेक को दिखाया जाता है जो कि हॉकिंस को बोल रहा था कि वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो अपनी वजह से भागा है। तभी हम लोगों को उस सिंबल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सिंबल होता है और वो आदमी बोल रहा होता है कि जिसके पैर पर वो सिंबल है वही लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कामुरासाकी देव को तो मार दिया गया था क्योसोरो की तरफ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि क्योसोरो का न्यूज़पेपर में नाम छपा होता है कि उसने मार दिया है कामुरासाकी को। तभी एक आदमी आकर के क्योसोरो को बोलता है बॉस क्योसोरो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब लोग बोल रहे होते हैं बॉस क्योसोरो को कि आपने उस लड़की को मारा, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। तभी वहां पर जो आदमी होता है एक वो बोलता है कि बॉस क्योसोरो को आज इतने ज्यादा भीड़ है तो कल अगर इन लोगों का फ्यूनरल हुआ तो बहुत ज्यादा भीड़ आ जाएगी। इन लोग को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत जोर जोर से रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया बॉस क्योसोरो। तभी वहां पर जो एक आदमी होता है वो बोलता है क्योसोरो को कि आपको थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा, ये लोग सब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को सारे सामुराई को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रहे होता है, बोल रहे थे कि उसने कामुरासाकी को मार दिया और वो सब सामुराई बोल रहे थे कि अभी तक ओरोची-सामा अपने रूम से बाहर नहीं निकले हैं, वो अभी तक सदमे में है। और तभी वहां पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब बोलते हैं कि ओरोची-सामा हम लोगों को वो सिंबल मिल गया है जिससे वो सब लोग अटैक करने वाले हैं। तभी वो बताते कि वो सब लोग ओरिगाशिमा में रेड करने वाले हैं नाइट ऑफ द फायर फेस्टिवल। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को एबुत्सु टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर सब बच्चे लोग जोर जोर से मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर योसाकु आ जाता है और उन सब बच्चे लोगों को कुछ देता है और बोलता है कि तुम लोग जाओ और खेलो, जिसके बाद वो बच्चे लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते शुक्र यसुसमा। जिसके बाद हम लोग को शिनोबू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि एक एक करके हमारा सारा प्लान फेल होते जा रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। को लोग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में आकर के बोलता है कि बेपर जितने लोग हैं वो सब मर जाएंगे लेकिन कभी हम लोग का पता नहीं बताएंगे। को लोग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में जा रहा होता है अपने जितने भी टीममेट होते हैं उन सबको बचाने के लिए। तभी शिनोबू ने रुकने के लिए बोलती है। तभी लोग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जिसका पूरा मुंह फूल गया होता है। जो को नामी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम सबसे ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम्हारे ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है
यहाँ पर सांजी इनविजिबल होकर के बाथ हाउस में गया होता है, जहाँ पर बहुत सभी लोग नहा रहे होते हैं। फर्स्ट से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉ जाना चाह रहा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी शिनोबू उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी शिनोबू लॉ को बोलते कि हम लोगों ने 20 साल इसका इंतजार किया ताकि हम लोग उसे मार सके। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों को फिर से क्या पता चांस मिले या ना। अगर इस बार हम लोग को पकड़े गए तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा और जितने भी लोग होंगे स्काइडो उन सभी लोगों को मार देगा। तभी हम लोगों को कांजी को दिखाया जाता है, जो कि शिनोबू को रोक देता है और बोलता है कि तुम हर बार जैसा सोचती हो वैसा बिल्कुल नहीं होता है, तो हम लोगों को लॉ को जाने देना चाहिए। ये सब लोग बस हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, हम लोग इनके ऊपर वो नहीं हो सकते। अगर ये जाना चाहते तो इन्हें जाने दो, इनके लिए इनके टीममेट ज्यादा जरूरी है, तो इन्हें बचाना चाहिए। जिसके बाद हम लोग को योशु को दिखाया जाता है, जो कि बाहर से इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी कांजीरो बोलता है कि हम लोग ओडेन सामा की विश को पूरा नहीं कर सकते। हम लोग को येसु को दिखाया जाता है, जो कि अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों की बात मैंने सुन ली है। नामी उससे पूछते कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी येसु बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, कहीं तुम पढ़ी तो नहीं। और ये सुनकर के नामी खुश हो जाती है और उसे कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद वो अंदर जाने लगता है। तभी शिनोबू से पूछते कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो बोलता है कि तुम शिनोबू सान हो ना, और तुम कांजीरो, तुम दोनों को पहचान लिया। जिसके बाद ये उन लोगों को दिखाता है वो सिंबल और बोलता है कि यही है ना वो सिंबल, और तुम लोग फाइट करने वाले हो ना फायर फेस्टिवल के दिन। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि लगातार फाइट कर रहा होता है उस वांटेड क्रिमिनल से। उनसे स्वर्ण चुराने वाला होता है, वो भी जाकर के जोरो के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सीने में वो तलवार घुसा देता है। जिसके बाद जोरो खुश होने लगता है और बोलता है कि अब मुझे 3 स्वर्ण मिल चुका है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है लड़ना। इसके बाद वो तीसरा तलवार अपने मुंह में रखता है और बोलता है 3 स्वord स्टाइल पोनीगिरी ड्रैगन, और वो अटैक करने लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओतोकोजी होती है, जो कि खुश हो जाती है और बोलती है इसने 3 स्वord यूज किया। जिसके बाद जोरो यूज करता है ओनीगिरी अटैक, और जिसके बाद वो डायरेक्ट उड़ता हुआ जाता है और किंग के अटैक को काटता हुआ उसे बीचों बीच काट देता है। जिसे देख करके कामुरासाकी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने इसे एक बार में ही काट दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जोरो वहां पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून गिर गया होता है। और एपिसोड 934 यहाँ पर खत्म होता है। तो अब यहीं से शुरुआत होता है 935 एपिसोड का। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है एक कैदी को, जो कि जेल के अंदर से देख रहा होता है और बोला था कि मुझे बस सुमो फाइट को ज्वाइन करना है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे ऊपर थोड़ी देर पहले थूक रहे होते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो जो होता है वो बोलता है यू इडियट, बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम मेरे साथ फाइट लोगे तो तुम नहीं बचने वाले। और उसका नाम होता है पेल्डो मैन। जिसका हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे माल्डिरो मैन भी आ जाता है। तभी वो लूफी को देख करके बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी लूफी उसे देख करके बोलता है कि तुम्हारा बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तभी लूफी बोलता है कि तुम दोनों परफेक्ट हो गए मेरे ट्रेनिंग के लिए। तभी उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है, जिसका हम लोग को दिखाया जाता है मार्डिलो मैन उसके ऊपर अटैक करता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी अपने आर्मर एंड ढाके की वजह से उसे तुरंत ही डॉज कर लेता है। तभी क्यों बोलता है कि ये दोनों खत्म होने वाले हैं, मुझे पता है। जिसका हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो कि बॉस हेब्रो को बोल रहा होता है कि मैं जिधर जिधर जाने के लिए बोलूंगा आप उधर जाना बस डायरेक्शन, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो आप मारे जाओगे। लूफी बोलता है कि चलो भागने स्टार्ट करो बॉस हेब्रो। जिसके बाद बॉस हेब्रो भागने लगता है और लूफी जैसे जैसे बचाता है वैसे वैसे वो डॉज करते हैं और बॉस हेब्रो उनमें से एक को मार करके गिरा देते हैं। जिसके बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं कि इन लोगों ने इसे कैसे हरा दिया एक ही झटके में बॉस हेब्रो ने। लूफी बोलता है कि ठीक है आपने जो किया सही किया, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना, तभी आप उससे बच पाओगे। जब वहाँ पर मार्डिला मैन जो होता है वो बोलता है कि इसने ऐसा कैसे कर दिया इस बूढ़े आदमी ने, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हम लोगों को मार्डिला मैन को दिखाया जाता है, जो कि लूफी के ऊपर अटैक यूज करता है, लेकिन लूफी से बहुत आसानी से डॉज कर देता है क्योंकि उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है और वो उसके सारे अटैक को पहले ही देख पाता है ताकि उसे तुरंत मार सके। तभी वो दोनों अटैक करने वाले थे बॉस हिगरो के ऊपर। तभी लूफी उन लोगों को बोलता है कि बॉस हिगरो लेफ्ट जाओ। जिसके बाद वो लेफ्ट जाता है और उससे बच जाता है। जिसके बाद वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये बुढ़ा कैसे बच पा रहा है। तो दिखाया जाता है लूफी उसके अटैक से बहुत आसानी से बचे जा रहा होता है और बॉस हिगरो भी बहुत आसानी से बच रहे होते हैं। तो मार्डिला मैन जो होता है वो एक टर्टोटाइज बन जाता है और घूमता घूमता आ रहा होता है लूफी की तरफ और बोल रहा था अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तुम नहीं बचने वाले मेरे हथियार से। जिसके बाद वो लूफी के ऊपर दौड़ता हुआ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन लूफी बोलता है कि मुझे अभी भी उसके ऊपर वही अटैक यूज करना है, इसलिए मैं ये अटैक यूज नहीं कर सकता। तभी लूफी अचानक से उसके आगे से पीछे चला जाता है, जिसे देख करके वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये मेरे पीछे कैसे आ गया। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है, जिसके पीछे वो आदमी पड़ा हुआ था हथियार लेकर के मारने के लिए। बॉस हेगरो बोलते हैं कि मैं इससे कैसे बचूं। तभी लूफी बोलता है कि आप वहीं पर रुक जाइए। जिसके बाद लूफी वहां पर जाकर बॉस हिगरो को अपने पीठ पर ले लेता है, बोलते यही सबसे आसान तरीका था आपको बचाने का। तभी वो दोनों मैन जो थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी लूफी बोलता है ओल्ड मैन को कि आप मेरे पीठ पर रहोगे तो मेरा वजन बढ़ेगा, जिससे मेरा ट्रेनिंग और भी जल्दी हो पाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को फ्लावर कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो ओरोची का चेला होता है, यानी कि वो सामुराई निंजा, कि वहाँ पर जितने भी बंदी बने लोग होते हैं उन सबके पास जाकर के बोलता है कि अब तुम लोग बंदी बन चुके तो तुम लोग अब लोग के खिलाफ रेबल नहीं कर सकते और अब तुम लोग मरने वाले हो। जिसके बाद वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उन सबको एक बड़े बंदी बना करके रखा हुआ होता है। तो वो से लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में, हम लोग को कुछ भी करके यहाँ से बचना होगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लॉ के टीममेट भी होते हैं जो कि बंदी बने हुए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है। जितने भी पायलट होते हैं वो सब चीयर कर रहे थे उन दोनों आदमियों को। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों मिल करके एक साथ अटैक करते हैं लूफी के ऊपर। लूफी बोलता है कि ये दोनों मिल करके कैसे अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को क्यून को दिखाया जाता है जो कि रेड विंग सूप को और ऑर्डर दिया हुआ होता है। जिसका हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि लगातार उन सबको ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने न्यू अटैक से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। तो बॉस हीरो से पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो। लूफी बताता है कि मैं इन दोनों को बिना छुए हुए इन लोगों को मारना चाह रहा हूँ। अभी मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूंगा और मैं काइडो को हरा सकूंगा क्योंकि उसका बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है। सीन चेंज होता है, हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर सोया हुआ होता है जमीन पर, और उसके हाथ में पट्टी बंदी भी होती है। तभी उसे याद आ जाता है उसके स्वर्ण के बारे में और वो उठ जाता है। तभी वो जाने लगता है बाहर की तरफ। तभी हम लोग को तोको को दिखाया जाता है जो कि खुश हो जाती है कि तुम उठ गए, और वहीं बगल में कामरासाकी बैठी होती है। जोरो को बोलते कि अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तभी जोरो पूछता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी कामरासाकी उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले आपने हम लोगों की जान बचाई है, पता नहीं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ। तो बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि वो बोलता है कि मुझे जाना होगा वहां पर, और तभी उसे वहां पर दर्द होने लगता है उसे हाथ में। तभी वो उठ के जाने लगता है। तभी कामरासाकी आकर उसे पकड़ लेती है, नहीं जाने देती है। तभी जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मुझे और दर्द हो रहा है मेरे घाव पर। को दिखा जाता है, जोरो बोलता है कि मुझे जाने दो, और वोट करके वहां से जाने लगता है, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है नीचे। अभी कामरासाकी बोलते हैं कि अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए तो आराम से सो जाइए। जिसके बाद हम लोग को तोको को दिखा जाता है जो कि बोलते हैं कि ये टोड ऑयल है, ये मैंने खरीदा था शहर में। तभी जोरो बोलता है कि हाँ ये टोड ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे यहाँ पर लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जा सकता हूँ। तभी तोको बोलते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे तो भी आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं मिला जाएगा। तो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा मैं उठ करके। तभी हम लोग को दिखा जाता है कामरासाकी उसे खाना खिला देती है जोरो को, और जोरो खा रहा होता है। तभी कामरासाकी पूछती है आपको कुछ और चाहिए। तभी जोरो उसको शुक्रिया बोलता है कि वो मेरा सेसोई लेकर के चला गया यहाँ से। उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ पर रहता है। तभी कामरासाकी बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में लग रहा था। जिसके बाद कामरासाकी बोलते हैं कि मुझे इतना पता है कि उसका नाम ग्यूकिमारू है। तभी जोरो बोलता है क्या उसका नाम ग्यूकिमारू है। जिसके बाद वो जोरो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों कौन हो, और तुम दोनों उस लोगों से बच करके क्यों भाग रही थी, और वो तुम्हारे पीछे क्यों कर रहे थे। कामरासाकी बताती है कि मैं सोगन को गुस्सा दिला दी थी, इसी वजह से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए। अभी जोरो बोलता है क्या तुम लोगों ने सोगन को गुस्सा दिला दिया। टोको को दिखाया जाता है जो कि बोलते है कि मेरा नाम टोको है, आप भी कुछ बोलिए ना सामुराई समा। जिसके बाद कामरासाकी बोलते है कि मुझे देख करके ये नहीं लगता कि आप बुरे हैं। टोको बोलते कि आप बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डरावने दिखते हैं, लेकिन आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी जान बचाई। कामरासाकी बताते हैं कि अभी 20 साल के बाद इस शहर में रेवल होने वाला है, और यहाँ पर मेरा भाई 20 सालों के बाद यहाँ पर आया है जिसका नाम है मोमोनोसुके, और मैं उसकी बहन हूँ। मेरा नाम कामरासाकी नहीं हियोरी है। और इसी पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना गाइस।